यस, द 5 इज टेक 21 डे चैलेंज। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, 21 डे का चैलेंज लीजिए आप। उस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए कि जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी चीजें आएंगी, मुझे वो फील करके मुझे आगे बढ़ना है। मुझे क्या करना है? मुझे आगे बढ़ना है। ये सब आपके अंदर भरा पड़ा है, आपको बस महसूस और फील करने की जरूरत है, आपको बस आगे स्टेप रखने के लिए जरूरत है। ठीक है। अब एक इंसान जब पहाड़ पे चढ़ता है ना कोई, तो वो कोई प्रो नहीं होता, या फिर कोई मतलब ऐसा लेवल का नहीं होता कि मैं एकदम चढ़ गया स्पाइडरमैन की तरह, ऐसा नहीं होता। वो काफी प्रैक्टिस करता है पहले, राइट? काफी प्रैक्टिस करता है, काफी ट्रेनिंग लेता है, काफी ट्रेनिंग भी लेता है। एंड तीसरा क्या, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, एंड उसके अंदर वो क्रेजीनेस होता है कि मुझे तो चढ़ना है भैया, चाहे जो हो जाए। तभी कोई इंसान जाके उस पहाड़ पे चढ़ के इंजॉय फील करता है, राइट? तो ये एक बहुत तरीके का एक प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, कॉन्फिडेंस फीलिंग है, एक क्रेजीनेस है, पागलपन है अपने काम को लेके। पैशन होना बहुत जरूरी है किसी भी काम में। तो ये 21 डे जब आप अपना चैलेंज एक्सेप्ट करोगे ना कि मैं 21 डे का चैलेंज ले रहा हूं, तो तैयार मतलब कोशिश करना कि वो रेगुलर बेसिस पे आप वो काम करो। ऐसा नहीं कि आज कर रहे हो कल नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल करेंगे फिर परसों नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ऑल्टरनेट कर रहे हो। ट्राई टू, देखो स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, अगर आप 21 डेज में फेल हो जा रहे हो, तो मैं तो यही कहूंगा भाई कि नेक्स्ट 21 डेज का चैलेंज लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे और लेना है चैलेंज। लेकिन डिसीजन आप कॉन्फिडेंस के बाद ही लेना, आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ के बाद ही लेना, जो आपको लगेगा कि राइट डिसीजन है मेरे लिए। या तो फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भगवान पे ही छोड़ दो। ऐसा भी होता है किसी को समझ में आ ही नहीं रहा यार क्या हो रहा है, तो गॉड पे भी थोड़ा सा मतलब छोड़ दो, लेकिन अपना कर्म करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान पे ही छोड़ दो, अपना कर्म भी करो कि हाँ मैं आगे करूंगा तो मैं ऐसे ही कुछ काम करूंगा तो मेरे लिए बहुत बेटर फील होगा। ट्राई टू बी अंडरस्टैंड, राइट? मेरा पॉइंट प्लीज समझने की जरूरत की 21 डे चैलेंज बहुत जरूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अगर आप ये करते हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, और आपको कभी दिक्कतें नहीं आएगी। इवन आप आगे का जो कंफ्यूजन है ना वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, कि ये चीजें आती है। आपका मेंटली जितने भी आप स्ट्रांग हो, लेकिन फिर भी जब आप एग्जीक्यूशन पे जाते हो तो बहुत सारी चीजें होती है। लेजीनेस फील होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन फील होता है, टायर्डनेस फील होता है, आपका डाइटिंग प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपको फेस करना पड़ता है, जिससे ये तो बहुत नॉर्मल है ह्यूमन बींग में। बट फिर भी वो सब चीज के कारण भी आपका छूट जाता है। तो आपको समझ में तो है कि मैं ये फील कर रहा हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा है, फिर मैं लेजीनेस, बोरियत थोड़ी है, कुछ भी, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। और अगर लग रहा है कि नहीं मैं ये बेटर कर लूंगा, इस चीज को मैं ब्रेक कर लूंगा, और मुझे ग्रोथ मिल रहा है, मुझे ग्रोथ क्या कहते हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है रास्ता, देन गो फॉर इट। अगर लग रहा है नहीं हो पाएगा, कुछ दिक्कतें हो रही है, देन बैक इट एंड थिंक अबाउट इट अगेन कि हाँ दिस इज राइट और रॉन्ग, राइट? दिस इज राइट और रॉन्ग, जस्ट थिंक अबाउट इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है जो भी आपके डिसीजंस है। आगे के वीडियोस, बस 2 वीडियो से देखो और समझो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर चीजें जानना चाहते हो कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े अपनी लाइफ स्टाइल को लेके, अपनी पर्सनालिटी डेवलप को लेके, देन गो फॉर माई ऐप, डाउनलोड द ऐप योर स्किली अपने प्ले स्टोर पर। थैंक यू।